वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने से संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुईस ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कुपवरे शहर में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। ब्रेल क्या है? ब्रेल प्रत्येक अक्षर और संख्या के साथ साथ संगीत, गणितज्ञ और वैज्ञानिक प्रतीक के बारे में बताने के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग करते हुए अक्षर और संख्यात्मक प्रतीक का एक स्पर्श संबंधी लिपि है। ब्रेल 19वीं शताब्दी के फ्रांस में अपने आविष्कारक के नाम पर लुई ब्रेल का उपयोग नेत्रहीन और आंशिक रूप से देखे जाने वाले लोगों के द्वारा एक ही किताब और पत्रिका को एक दृष्टि फ्रंट में मुद्रित करने के लिए किया जाता है। शिक्षा, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ ही सामाजिक समावेश के संदर्भ में ब्रेल आवश्यक है, जैसे कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर कंजर्वेशन के अनुच्छेद 2 में विदित है। रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार को पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। इस आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई में 5 व्यापक पैरामीटर है, जिनका उपयोग डिजिटल भुगतान को व्यापक और पैठ के मापन के लिए किया जाएगा। ये पैरामीटर उनका वेटेज निम्नानुसार है। पेमेंट इनेबल, भुगतान इनेबल भार 25%। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर, भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर मांग पक्ष कारक 10%। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक 15%। पेमेंट इन परफॉर्मेंस, भुगतान निष्पादन 45% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, उपभोक्ता केंद्रिता 5%। आरबीआई डीपीआई को मार्च 2018 की अवधि के आधार पर किया गया है। इसका मतलब है कि मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 पर सेट कर दिया गया है। आरबीआई ने डीपीआई की गणना क्रमशः मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए 153.47 और 207.84 पर की है, जो प्रशासनिक वृद्धि का संकेत देता है। आरबीआई डीपीआई को मार्च 2021 से 4 महीने के अंतराल के बाद अर्धवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। आरबीआई के 25वें गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापित 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। डीसीजीआई ने एसआईआई और भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल को दी मंजूरी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई के कोरोना वायरस रोग के लिए बायोटेक के कोवैक्सीन टीके को आपातकालीन उपयोग करके औपचारिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन सीडीएससीओ ने सीरम और भारत बायोटेक कोविड टीकों पर गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश की स्वीकार कर ली है। कोविशील्ड के बारे में सीडीएससीओ के अधीन विषय विशेषज्ञ समिति ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की सिफारिश की है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड के नाम से आपातकालीन उपयोग के लिए और कोवैक्सीन को प्रतिबंधित उपयोग के लिए बनाया जा रहा है। कोवैक्सीन के बारे में कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारतीय बायोटेक द्वारा विकसित की जाने वाली स्वदेशी वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडर साइरस एस पूनावाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडेशन 1966 में स्थापित किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थान जो है वो पुणे में है।